नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत 17 सितंबर को 350 बुजुर्ग होंगे रवाना। बिछिया थाना अंतर्गत भतीजे ने चाचा की हत्या की। अमहिया थाना अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर 90 किलो गांजा जब्त और पिस्तौल सहित पकड़ाया गया बाइकर्स गैंग। खबर विस्तार से। पिस्टल के साथ बाइकर्स गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। कंट्रोल रूम में पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुलासा किया। रीवा जिले में इन दिनों बाइकर्स गैंग का आतंक छाया हुआ है। पलक झपकते ही जहां चेन स्नैचिंग कर वारदात को अंजाम दी जाती है, वहीं मोबाइल व नकदी छीनकर फरार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके द्वारा कई बार गोलीबारी भी की गई है। लगातार घटित हो रही घटनाओं ने पुलिस को चैलेंज किया हुआ था। वहीं आम जन भयभीत हैं। लगातार हो रही घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन ने छानबीन की और पुलिस अधीक्षक ने पूरी तैयारी के साथ एक टीम गठित कर गिरोह को पकड़ने का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे 3 पिस्टल भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया, 7 को इसी सितंबर में एक बाइकर गैंग है जो करैया में जाकर के अपने साथी जो जेल में था उसके साथ पैसे के हिसाब किताब को लेकर उसके साथ जान से मारने की नीयत से अपने साथियों के साथ फायर किया, वहाँ मारपीट की और वहाँ से फरार हो गए। जाते समय उसने उसके चाचा को भी निहाल सिंह, उसके चाचा को भी जो ज्ञानी सिंह थे उनको भी मारपीट किया, उनको भी चोट लगी। दोनों की तरफ से इनके खिलाफ जो है 147, 148, 149, 307, 294, 323, 506 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और लगातार पुलिस उनकी तलाश करती रही। ये अपने साथ जो है माउजर लिए हुए थे और माउजर से फायर किया था। पुलिस ने इनको जो है गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद इनसे जो है 3 अलग अलग लोगों से माउजर और उनके साथ बड़ी संख्या में जो है कारतूस बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ की गई है। अन्य जो इनके साथी हैं उनको तलाशने के लिए अलग से टीम रवाना है, जो जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में रहेंगे और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जा करके न्यायालय पेश किया जाएगा। अभी एक माउजर जो है, जो गैंग लीडर लकी सिंह उर्फ मेंटल, ये अपने साथियों के साथ जो हमला करने गया था और उनके साथ गए हर्षित सिंह, निहाल दुबे, इनको गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से एक पिस्टल और जिंदा और यूज़ किए हुए कारतूस के खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस लगातार जो है ऐसे गिरोहों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन क्लीन चला रही है और निरंतर ये कार्रवाई होगी, जिसकी सूचना आपको हम समय समय पर देंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 17 सितंबर को तीर्थ दर्शन विशेष ट्रेन से रेलवे स्टेशन से तिरुपति के लिए रवाना होगी। इसमें रीवा जिले के 300 पात्र बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा। इसी ट्रेन से सतना तथा जबलपुर के बुजुर्ग भी तिरुपति की यात्रा करेंगे। कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने रीवा रेलवे स्टेशन का भ्रमण कर व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। तीर्थ दर्शन ट्रेन में तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 1 नंबर गेट से प्रवेश मार्ग बनाया गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्टेशन के अंदर ही अस्थायी व्यवस्था बनाकर पर्याप्त मात्रा में कुर्सियां लगाई जाएं, ताकि तीर्थयात्री वहां आराम से बैठ सके और निर्धारित समय पर अपनी ट्रेन पकड़ सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। 17 तारीख को शाम 6 बजे तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत तिरुपति के लिए ट्रेन रवाना होगी। यहाँ से हम लोग उसका अरेंजमेंट देखने के लिए अभी आए हुए थे। जो 350 लोग जा रहे हैं, उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी जाएंगे, उनके लिए फैसिलिटेटर भी साथ में जा रहे हैं, डॉक्टर्स भी जा रहे हैं और सभी से हमने निवेदन किया है कि 4 बजे तक वो रीवा रेलवे स्टेशन पर आ जाएं। उनके लिए पृथक से गेट की, पार्किंग की और बैठक की व्यवस्था बनाई गई है।
हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेन की रवानगी हो स्मूथ तरीके से हो और जो लोग तीर्थ दर्शन पे जा रहे हैं वो अच्छे से अपने दर्शन करके वापस लौटें। रीवा पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता, 10 लाख कीमत का 91 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद। अमैया थाना प्रभारी दीपक तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि मुरलीधर कॉलोनी में गांजे की खेप रखी हुई है, जिस पर एक टीम गठित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्याबारी तिवारी, सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्रनाथ शर्मा सहित थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने दबिश देते हुए अजय कुमार जायसवाल पुत्र सुदर्शन जायसवाल को गांजा सहित गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बस स्टैंड मनगमा का रहने वाला है, जो मुरलीधर कॉलोनी में शिव प्रसाद खरे के घर में किराए से रहता था। कल इन्फॉर्मेशन आई थी कि बड़ी मात्रा में गांजा एक घर में रखा हुआ है। सूचना पर तत्काल हमारे 3 थानों को एकत्रित किया गया और मौके पर जब पहुंच के उन लोगों ने देखा तो काफ़ी मात्रा में गांजा था। तो बाद में उसमें पूरी विधिवत कार्रवाई संपन्न की गई है NDPS एक्ट के तहत, जिसमें 90 किलो गांजा इसमें पकड़ा गया है। मुख्य जो आरोपी है दीपू जायसवाल, उसको भी राउंड अप किया है। इनका पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है और हमारे कुछ थानों में इनके वारंट भी हैं, तो उनको अभी सब एकत्रित किया जा रहा है। सभी वारंट्स के साथ में, सभी क्राइम रिकॉर्ड के साथ में विधिवत इनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इनसे भी और पूछताछ भी की जा रही है, इनके साथियों के बारे में, इनके गांजा लाने के पूरे तरीके के बारे में, साधन कौन सा उपयोग किया था, कोई और टीम में मेंबर थे क्या, तो उस सब के बारे में हम लोग अभी जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। जमीनी विवाद के चलते भतीजे ने अपने ही चाचा को टांगी से मौत के घाट उतार दिया। नशा जब सर चढ़कर बोलने लगता है तो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। नशे के आदी एक भतीजे ने अपने जमीनी विवाद के चलते चाचा को ही टांगी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आरोपी हरिशंकर नशे का आदी था और उनका जमीनी विवाद चला था, जिसके चलते उसने घर में घुसकर हत्या कर दी। क्योंकि आरोपी और मृतक के छत आपस में जुड़े हुए थे, अपनी सीढ़ी से चढ़कर उनके अंदर गया और हत्या कर दी। इस संबंध में परिजनों ने हमें बताया। घटना हो गई, इनके आपस में मनमुटाव चलता था पहले से, और ये जो है शायद है रीवा में पेशी थी, पेशी बाद घर गए और लेटे थे। इनका आपस में छत जुड़ा है, तीनों की सीढ़ी एक है, मैंने तीनों की सीढ़ी अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे के यहाँ उतर सकते हैं, ये लोग जा सकते हैं आंगन में, क्या कि ऊपर बाउंड्री नहीं बनी है। तो ये अपने घर से मैंने आया और ये लेटे हुए थे तो हो गया, मार दिया। आगे से हमला कर। हाँ, क्या कारण क्या था, क्या हो सकता था? कारण हो गया आपसी मनमुटाव था बस। क्या नशे के आदी थे सब? इसके हो गए, पिता नशे के आदी थे, तो ये चूंकि बड़ा भाई हो के नाते हमेशा समझाया करता था कि ऐसा ना करो, हैं, तो पिता भी इससे मनमुटाव रखते थे और उसी के चलते लड़का भी रखता था। हो गई, यही बात है मेन। वहीं घटना को लेकर एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएफएल टीम मौके पर मुआयना कर रही है। पूरी जानकारी मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। कल रात को जानकारी मिली थी कि एक भतीजे ने अपने चाचा की जमीनी विवाद को लेकर हत्या कर दी है। रात भर पुलिस टीमें सक्रिय रहीं। इसका परिणाम ये रहा कि सुबह हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग भतीजे को राउंड अप कर लिया है और अभी जो मामला प्रथम दृष्टया जानकारी में आ रहा है, वो दोनों परिवारों के बीच में कोई जमीन संबंधी विषय को लेकर तनाव और विवाद हुआ था। अभी आरोपी से पूछताछ प्रारंभ की है और एफएसएल टीम भी मुआयना कर रही है मौके का। तो अभी इतनी जानकारी हम लोगों को तक है, आगे जो भी विवेचना में आएगा आप लोगों को हम शेयर करेंगे। जीडीसी कॉलेज में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राधा कृष्ण मिशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। रीवा के कन्या महाविद्यालय में रामकृष्ण मिशन के द्वारा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विवेकानंद की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं में विवेकानंद के प्रति प्रेम और उनके देश की जानकारी देना था। आपको बता दें कि अमृत महोत्सव के अवसर पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मैं पूना के सिम्बायोसिस कॉलेज में पढ़ाता था। अभी मैं
स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी के ऊपर, उनके विचारों के ऊपर युवकों को बता के, उनको प्रेरित करके उनकी जीवन कैसे अच्छी बने और वो अच्छे नागरिक कैसे बने, इसके लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए मैं इस महाविद्यालय में आया हूँ। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तथा रामकृष्ण मिशन की स्थापना के 125 वर्ष के उपलक्ष्य में ये युवाओं को प्रेरित करने के लिए स्वामी विवेकानंद का युवकों को संदेश, इस विषय पे यह कार्यक्रम रखा गया है। विभिन्न मुद्दों को लेकर कंट्रोल रूम में एसपी नवनीत भसीन के द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि जिन लोगों के गंभीर आरोप लंबित हैं या किसी कारणवश आरोप से फरार हो गए हैं और छूट जाते हैं, उनकी जांच की जाएगी। साथ ही जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू टीम इस पर काम कर रही है, जल्दी कार्रवाई की जाएगी। आज की बैठक के जो मुख्य टारगेट हैं वो ये हैं कि कई बार किसी प्रकरणों में, कुछ गंभीर अपराधों में कुछ आरोपी छूट जाते हैं या कुछ मैटर अनसुलझे रह जाते हैं, उनको टारगेट किया गया। साथ ही उन गुंडे बदमाशों की संपत्ति की जानकारी निकाली जा रही है जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अवैध निर्माण कार्य कर रखे हैं। इस हेतु रेवेन्यू की टीम भी हमारा सहयोग कर रही है। तो हमारा प्रयास है कि अगले कुछ दिनों में ऐसे स्ट्रक्चर उनके आइडेंटिफाई किए जाएं, ऐसे प्लेसेस आइडेंटिफाई किए जाएं जहां उन्होंने अपनी अवैध कमाई से उनका अर्जन किया है, कब्जे किए हैं, अपना भय दिखाकर, जिससे कि हमारी पुलिस और रेवेन्यू टीम उन पर आवश्यक कार्रवाई कर सके। लाखों के गहने, जेवर और बाइक सहित जमीन बेचकर पत्नी प्रेमी संग फरार। मालबांस लाल गांव से एक अजीब मामला सामने आया है। पीड़ित को 1.5 साल तक ये नहीं पता चला कि उसकी पत्नी फरार हो गई है। मालबांस से आए सुजीत मिश्रा ने बताया कि उसकी पत्नी लगभग 1.5 साल पहले सारी जमीन और घर के पूरे जेवर लेकर फरार हो गई थी। साथ ही गाड़ी क्रमांक MP 17 MN 4039 अपाचे लेकर अपने प्रेमी के साथ गायब है। उसने बताया कि ब्रजेन बिदुआ नाम के आदमी के साथ फरार है। पीड़ित ने बताया कि वो उनके घर किराए से रहता है। पहले तो वो समझ ही नहीं पाया और जब समझ आया उसने बताया कि इस संबंध उसने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आज SP से न्याय की गुहार लगाने आया था। इस संबंध में मीडिया ने उससे बात की। हम गांव में रहते थे। हमारे यहाँ मकान रतहरी में बना था 15 बट क्रमांक में, जो कि किराया से कमरा दिया गया था। हमारी पत्नी वहाँ जिम्मेदारी में रहती थी। अपाची गाड़ी थी जो कि 4039 नंबर AMN MP 17 AMN 4039 नंबर की गाड़ी थी, घर में रखी थी। इन्होंने घर द्वार बेच के और उसके साथ में लापता हैं। इसके साथ गया विजयन विधवा, जिला बदल, पता चल रहा जिला बदल आया था। कमरा किराया से लिया था। विजयन विधवा उर्फ रामरूप विधवा पिता का नाम है। ये सामान गया है? यहाँ से 8 तोला सोना गया है, मंगलसूत्र, चैन और माला और 2 मोहर औरत लेकर गई है। अपाची गाड़ी, ज़मीन 13 लाख में बेच के गई है। मुझे पता नहीं था, मैं गांव में रह रहा था। ये 1.5 साल पहले की घटना है। हमें अभी पता चला कि ये ज़मीन सहित बिचवा के गए हैं लेकर। अब मैं अपने पत्नी से नहीं मिले क्या? 1.5 साल से मुझे पता नहीं था। मैं सोचता था कि ये मायके जाती होंगी, आएंगी। अपने पत्नी से मिले ही नहीं? मुलाकात नहीं हुआ। अब मैं 6 महीने से मैं ढूंढ रहा हूँ। ये कोई पता नहीं बताते हैं, कहते हैं। थाने में सूचना कब दी? सूचना मैंने अभी एक बार कोतवाली में दे गए थे। कब? करीबन 1 साल, 1.5 साल हो रहा। 1 साल 3-4 महीने पहले हम दिए थे आके, जब से हमको शंका हुआ था। जानवर को बचाने के चक्कर में ऑटो पलटा, कई लोगों को आई गंभीर चोटें। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बदराव के पास भीषण हादसा हुआ। सवारियों से खचाखच भरी ऑटो सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर में जा घुसी, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक कुत्ता रास्ते में आ गया था, जिस वजह से ऑटो वाले ने मोड़ा और ऑटो जाकर ट्रांसफार्मर में घुस गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को संजय गांधी अस्पताल भिजवाया गया। इस संबंध में हमने ऑटो चालक से बात की। हमारा गुनुआ कोरी ऑटो आप ही चला रहे थे, कैसे क्या घटना हुई? ऐसे अच्छे जानवर फंसा, ओका काटन कितने लोग थे ऑटो में? ऑटो हो गए, स्कूली वाले रहे हैं 3-4 आदमी। अच्छा, सभी को चोट लगी है? सभी को ही लगे, तो कुछ लगे हैं। हमारे हम ही चलाकर, हम तो हमारा ये चोट लगा। काहे से ऑटो भिड़ गया? भिड़ा काहे में नहीं आया, पलट गया। वैसा वहाँ भी गया, सामने से कुत्ता निकला वहाँ। ट्रांसफार्मर में
कहाँ के रहने वाले हो? ये बड़ा गाँव। और घटना कहाँ की हुई है? ट्रेन से लगे हैं कहाँ से हो मोहन भाई? सिटी प्लाजा के बदराव के पास। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नगर गौरव दिवस को लेकर कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। रीवा में नगर गौरव दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी तारतम्य में आज कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संबंध में जन अभियान परिषद के प्रवीण पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि बाण सागर परियोजना को 25 सितंबर को ही पानी प्राप्त हुआ था, इसलिए 25 सितंबर का चुनाव किया गया है। ये कार्यक्रम 17 सितंबर से आरंभ हो जाएंगे, जो 25 सितंबर तक लगातार चलेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि रीवा के स्थानीय लोगों और कलाकारों को मौका दिया जाएगा। इस दौरान विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें काव्य समारोह, रंगमंची गतिविधियां, खेलकूद, फूड क्राफ्ट, फोटोग्राफी सहित कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके संबंध में बैठक की गई है। इस दौरान सभागार में विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रमुख, समाजसेवी, व्यापारी वर्ग और कलाकार बंधु उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। सुझावों पर विचार विमर्श करके कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर मनोज पुष्प ने बताया। 25 सितंबर को रीवा नगर का गौरव दिवस प्रभारी मंत्री जी ने नियत किया है। ये वो दिन है जब बाण सागर से पहली बार बाण सागर का पानी रीवा जिले में प्रवेश किया था, और उसके कारण रीवा जिले में जो आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए 25 सितंबर को रीवा नगर का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आज इसके लिए बैठक की गई है और हम लोग विभिन्न तरह के आयोजन इसमें करेंगे। उसके बारे में आपको पीआरओ के माध्यम से हम विस्तार से जानकारी भी देंगे। आज सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इसके बाद माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ और जो सांस्कृतिक लोग हैं नगर के, उनके साथ, और जो NGOs हैं उनके साथ भी हम लोग इसकी बैठक करेंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।